Welcome to my YouTube English channel. In today's video, I am going to introduce very important topic, the topic which really needs to be explained before the students. अगर ये टॉपिक आप समझ गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो यकीन जाने आपकी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन इसको समझने के लिए काफ़ी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मेरी जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में होगा। राइट, सब्जेक्ट को आप समझते हैं, क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, एग्रीमेंट मीन्स उनका आपस में जो है तनासिब, वो जो एग्रीमेंट होना चाहिए। पहला इसका बेसिक जो रूल है वो ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब भी उसके साथ एक होना चाहिए, इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये तो बेसिक रूल है। वो बाकी जितने भी रूल्स हैं वो इसमें से निकले हुए हैं, उनकी ब्रांचेस है। आगे आते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ प्लेयर, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और प्लेयर। राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, और प्लेयर वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। इसी तरह दे आर प्लेयर्स, दे सब्जेक्ट यानी कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब प्लूरल है। और यानी इज, आर इज सिंगुलर, आर प्लूरल। इस तरह वाज वर्ब, हैज हैव, ये काफ़ी डिफरेंस है इनमें। The verbs which are formed by adding s or es are also singular verbs. वो verbs जिनके लिए हमें s या es ऐड करनी पड़ती है तो वो भी सिंगुलर होते हैं। मिसाल तौर, he writes, she plays, he watches television, right, and it rains, क्योंकि वर्ब जो सिंगुलर है वो ज़ाहिर है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसके साथ ही होगा। It means if the subject is singular, it takes singular verb, and if the subject is plural, it takes plural verb. Very fundamental basic rule of subject verb agreement. आगे चलते हैं। रूल नंबर 1 है, इसमें देखें, अगर काफ़ी इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं और कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। देखें, ही एज वेल एज, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाएं तो हम क्या करें? वो तो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? ये सारे वर्ड्स हैं, देखें, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन सब के साथ हम जो इस्तेमाल करेंगे, आप बताएंगे कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम। यानी ये इनके लिए जो वर्ब होगा वो एग्रीमेंट में होता, सब्जेक्ट 1 के एग्रीमेंट में होगा। एग्जाम्पल, ये मिसाल है, टॉम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स वाज रनिंग। यहां पर देखें, एक सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, और वर्ब है वाज रनिंग। ओके, अगेन वी हैव गॉट दिस नंबर ऑफ वर्ड्स, और, नॉर, either or, neither nor, not only but also. Here we got options, means subject 1 and subject 2 here. But we exactly need to know which subject will be appropriately used in this sense. Suppose in this situation verb will be in accordance with the subject 2, यानी subject 2 के मुताबिक हम जो है verb agreement के मुताबिक हम चूज करेंगे। एग्जाम्पल है, नॉट ओनली यू, यहां पर ये यू सब्जेक्ट है, एक तो आ गया, बट ऑल्सो योर फ्रेंड्स, ये दूसरा सब्जेक्ट, यानी ये S1, ये हुआ S1, S2, हैव प्लेड वेरी वेल, हैव, तो वर्ब कौन सा आया? प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब है। ओके, when two subjects are joined by and they take verb in plural, ये और रूल है।
यानी दो सब्जेक्ट जो कंजक्शन होता है उसमें एंड और उनको ज्वाइन करता है, तो वहाँ पर उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ब, वो होना चाहिए प्लूरल में। एग्जाम्पल है, असलम एंड हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू होल्ड द पार्टी। असलम सब्जेक्ट, ये होते एंड हुआ, हिज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और ये वर्ब प्लूरल में वर गोइंग टू होल्ड द पार्टी। ओके, बट देयर आर फ्यू सम एक्सेप्शंस, यानी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं करता। मिसाल के तौर पर देखें, व्हेन S1 एंड S2 रिप्रेजेंट वन थिंग, एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन आइडिया और वन पर्सन, द वर्ब विल बी इन सिंगुलर। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एक आइडिया या वो उनका ताल्लुक वर्ब का किसी एक पर्सन से होता है, किसी एक आइडिया से होता है, एक चीज से होता है, तो वहां पर जो वर्ब होगा वो हम सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड एंड एडवाइजर इज कमिंग। माई फ्रेंड ये एक सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब कौन सा हो गया सिंगुलर में, ठीक, और दूसरा ब्रेड एक सब्जेक्ट हो गया, एंड बटर दूसरा सब्जेक्ट, ज्वाइंड बाय कंजक्शन एंड, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, ये वर्ब सिंगुलर में, क्योंकि यहां पर देखें पहला सेंटेंस देखें, माय फ्रेंड एंड एडवाइजर, यानी ये बंदा एक ही है जो कि एडवाइजर भी है और माय फ्रेंड भी है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज, चाहे क्यों ना वहां पर कंजक्शन एंड हो। और दूसरे नंबर में ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं, लेकिन इनका ताल्लुक रिलेटेड वन कंसेप्ट से, वन आइडिया से, इसलिए यहां पर हम इस्तेमाल करें, वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर होगा। तीसरा नंबर है टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन, दोनों का कंसेप्ट एक ही चीज है, इसलिए हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में, ये एक सब्जेक्ट ये दूसरा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द सिलेक्शन और चूजिंग the form of the verb, whether it should be in singular form or in plural form. Means looking at the structure we can find how many subjects are coming in the sentence, and we have to be careful in choosing the appropriate form of the verb. Suppose, but how to know that they are representing one idea or one thing? हमें कैसे पता चले कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी एक चीज़ के बारे में, वो दोनों चीज़ रिलेटेड है आपस में या रिलेटेड नहीं है। तो उस सूरत में हमें अगर रिलेटेड है वन कंसेप्ट से, वन आइडिया से, वन थिंग से, तो वहाँ पर हमें जो वर्ब इस्तेमाल करना होगा सिंगुलर में इस्तेमाल करना। ठीक है, तो क्या करना होगा, व्हेन वी सी एनी आर्टिकल बिटवीन S1 एंड S2 देन दे आर सेड टू बी डिफरेंट थिंग्स और पर्सन्स। अगर मैं आपको कहूँ कि आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो इस सूरत में क्या है, तो इसमें यह है कि वो एक ही जानवर है, एंड वाइट डॉग अगर कहूं तो ये दो हैं। आई सॉ अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग विच वर कमिंग, दो इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट डॉग विच वाज कमिंग, तो यहां पर हम, क्योंकि आर्टिकल दूसरी नहीं है, जब दूसरे सब्जेक्ट से पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल करें तो यूं समझ लें कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके, जनरली एंड इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, बट व्हेन रेफर टू वन थिंग और वन पर्सन वी यूज सिंगुलर वर्ब। एग्जैक्टली सेम थिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड। एग्जाम्पल, हॉर्स एंड कैरेज इज माई व्हीकल। हॉर्स एंड कैरेज ये एक सब्जेक्ट, कंजक्शन दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सब्जेक्ट सिंगुलर में। दूसरा रूल, जब S1 यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एवरी के साथ इस्तेमाल हो तो सब्जेक्ट एवरी के साथ होगा, एवरी के मुताबिक।
ठीक है। एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज पेंटेड अ पिक्चर। सब्जेक्ट हम कौन सा वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंगुलर में। हालांकि ज्वाइंड बाय कंजंक्शन, every boy, every girl, joined by conjunction, but because of every we are using verb in singular. Next, ये रूल नंबर 4 है। अब ये जितने सारे हैं, who, that, which, ठीक है, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। देखें तो इनमें हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? सब्जेक्ट 1, यानी इसमें हम वर्ब सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखना होगा। इन दिस केस वी हैव टू कंसीडर द नाउन फॉर विच दे स्टैंड, ठीक है, उस नाउन को एग्जामिन करना होगा जिसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इट इज आई हु इज एम आर प्रेजेंट, क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हु का इस्तेमाल है, हु रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। वर्ब क्या होगा? सिंगल, हु एम प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, यू आर वन ऑफ दोज बॉयज हु इज आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देखें हु किसके लिए? बॉयज के लिए, ठीक है। तो वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल, who are intelligent. We are to look for the antecedent. What's the antecedent? How to find it and what's its function? Look at the examples mentioned on the board. Here we have to look for the antecedent. It is a word that is referred to by a relative pronoun. Right? Example, you are the one of them, one of men who believe in Islam. Right? You are the one of the men who believe in Islam. अब यहां पर who किसको रेफर कर रहा है? मैन को, जो कि नाउन है। तो बिलीव वर्ब जो है सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा? देखें, ये मैन प्लूरल में, वर्ब भी प्लूरल में ही होगा। I know the person who looks at us. I know the person who looks at us. यहां पर पर्सन सिंगल है, हु एंटीसीडेंट रिलेटेड किससे? नाउन से, और वो सिंगुलर है। वर्ब क्या होगा? सिंगल में, लुक्स सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल, वन ऑफ द मैन वाज वाइज। वन ऑफ द मैन वाज वाइज, यहां पर हम इस्तेमाल करें वर्ब इन सिंगुलर। If there is subject 1 followed by of, the verb comes in singular. देखिए एग्जाम्पल, a variety of apples, दो वर्ब्स हैं, was, were, rotten, यानी खराब थी। Variety of apples, or we can say mangoes, was or were rotten. तो एक्चुअल वर्ड जो वर्ब होगा वो कौन सा एक्यूरेट होगा यहाँ पर? डिपेंडिंग ऑन subject. That's variety. Mostly we use singular verb. Okay? But there are certain exceptions, जैसे कि परसेंटेज है, डिस्टेंस है, फ्रैक्शन है, इनका अगर इस्तेमाल होता है, in this case we use verb with the word after of. In this case we use verb with the word after of, यानी ऑफ के बाद, ठीक है, उसके मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब को। एग्जाम्पल देखें आप, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ऑफ के बाद कौन सा वर्ड है? पॉपुलेशन। वर्ब इस्तेमाल किया सिंगुलर में, इज पुअर। द वर्ब एग्रीज with a noun after of. Example, 30% of the population is poor. of के बाद क्या आया? Population. वर्ब
Rule number 6, in case of subject and verb agreement. So my audience, actually there are so many rules, but there are certain exceptions as well. And these are only concepts. We are going to provide you many examples. But if you want to learn them in reality, you ought to practice them a lot. Make your own effort. Try to refer as many books as possible. But this is only concept and some rules that we are going to mention, only to facilitate you, to give you the basic information about certain rules. So here, rule number 6, but when we see the number of what verb would be appropriate here, यहाँ पर कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ. कभी हम देखते हैं वो जो सब्जेक्ट होता है वो नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, कोई द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है. तो इस सूरत में हम किस किस्म का वर्ब इस्तेमाल करते हैं. अ नंबर ऑफ पीपल वाज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे. अ नंबर ऑफ की हालत में ये जो सब्जेक्ट है वर इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब जो होगा प्लूरल में होगा. और द नंबर ऑफ पीपल वाज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर में, द के साथ सिंगुलर में. चाहे नंबर तो सेम ही है, लेकिन फ़र्क है आर्टिकल का. ये ए है, ये द आर्टिकल है, ये फ़र्क. एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम. यहाँ पर देखें आ से स्टार्ट हो रहा है. अ नंबर ऑफ बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, तो ये वर्ब जो है प्लूरल में वर्ब है. ठीक है. द नंबर ऑफ बॉयज़ वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, द के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, वही वाज. ओके. अब दूसरा रूल नंबर 7 है. रूल नंबर 7, अक्सर हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ, मिनॉरिटी ऑफ, यानी इसके बाद ऑफ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो वो हमेशा जो वर्ब में कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, उसके बाद प्लूरल में या सिंगुलर में. तो देखें, मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट प्लूरल वर्ब. ठीक है. एग्जाम्पल है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर रेडी टू अटेंड द पार्टी. मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर रेडी टू अटेंड द पार्टी, वर्ब प्लूरल में आ गया मेजॉरिटी ऑफ के साथ. उसके बाद आते हैं सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन पे, जैसे कि होते हैं somebody, everybody, anybody, thing, anything, nothing, something, everything, one, someone, no one, everyone. They all take verb in singular. So this is the detailed study about the subject and verb agreement, because this topic needs to be studied in detail, so that the persons who are going to watch this video, they can actually take benefit from it and try to use this in practical life. These things not only help in your written language, at the same time you can improve your spoken language as well. Here हमारे पास है each, every, either, neither. दरअसल ये indefinite pronouns है, indefinite pronouns, और हमेशा इनके साथ हम वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल में इस्तेमाल करते हैं. सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडेफिनिट प्रोनाउंस. ओके. इसके बाद रूल नंबर 8, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस. जैसे कि देखें, ये सेवरल है, फ्यू है, बोथ है, मेनी है. इनके लिए हमें चाहिए प्लूरल वर्ब, यानी जो वर्ब होगा इनके इस्तेमाल वो प्लूरल में होगा. देखिए, बट सम प्रोनाउंस टेक प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर वर्ब. वी कैन इजीली रिमेंबर देम बाय दिस फार्मूला. लेकिन इसमें से कुछ, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनमें से कुछ के लिए हम प्लूरल में वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कुछ के लिए हम सिंगुलर में वर्ब इस्तेमाल करते हैं. तो हाउ टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम ईच अदर, हाउ टू डिस्टिंग्विश देम, दिस इज एक्चुअली अ फार्मूला, a really helpful formula. It can help you magically if you remember that. Quite easy name of any person, and that is Sanam. You can never forget this one. Quite easy to remember. Some, S से some,
ए से एनी, एन से नन, ए से ऑल, एम से मोस्ट। ठीक है। इफ दे आर यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स द वर्ब कम्स इन प्लूरल। अब देखेंगे जितने भी हैं, अगर काउंटेबल नाउन्स के लिए ये इस्तेमाल होते हैं तो वर्ब वहां पर प्लूरल में होगा। अगर इफ दे स्टैंड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स द वर्ब कम्स इन। किया सनम का वर्ड, जिसमें एक काफी सारे वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि ये देखें, सम ऑफ द राइस इज अवेलेबल। यानी हम कैसे डिसाइड करें कि इनके साथ कभी हम वर्ब जो है वो सिंगुलर में इस्तेमाल करें या प्लूरल में। तो अगर ये काउंटेबल होते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हमें जो वर्ब इस्तेमाल करना होगा वो प्लूरल में होगा। अगर वो अनकाउंटेबल में तो वर्ब सिंगुलर में होगा। एग्जाम्पल्स है, देखें, सम ऑफ द राइस इज अवेलेबल, अनकाउंटेबल है, हमने क्या इस्तेमाल किया, वर्ब सिंगल में। ठीक है। देयर इज सम टी इन द टी पॉट, सम टी इन द टी पॉट, वर्ब क्या है, सिंगल में, अनकाउंटेबल। ओके। सम ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, काउंटेबल है, वी कैन काउंट देम, सो दिस इज काउंटेबल। एंड क्या इस्तेमाल किया हमने, प्लूरल वर्ब। ठीक। ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट एट द पार्टी, all of them were present. We can easily count the people, number of people at the meeting. It can be counted at any party, so means they are countable. So here we are to use which verb, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वाला, राइट। all that glitters is not gold, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सही है। क्या ये काउंटेबल है, बिल्कुल नहीं है। क्या हमने इस्तेमाल किया है, इस। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 9 है, when some nouns take the article, the article वो लेते हैं कुछ nouns। ठीक है। मिसाल के तौर पर the poor, the rich, ठीक है, they take plural verb, they represent the entire class. The poor means all the poor people in our country or in the world, the poor. The rich means all the rich people in the world, right? The poor, the rich, they take plural verb. Example, the poor lead an uncomfortable life. Lead, ये जो verb है प्लूरल में। The rich lead a luxurious life. The rich lead a luxurious life, प्लूरल में वर्ब है। The brave are never forgotten. Brave are never forgotten, प्लूरल में वर्ब। रूल नंबर 10, some words always take singular verbs. Example, though seemingly, apparently, they look like plurals. You can have a look at them. Wages, news, because they have got s. Summons, gallows, mathematics, aids, the United States. They have got s, but they take verb in singular. Rule number 11, the verb form with ing that works as a noun is called gerund. gerund को हम नाउन भी कहते हैं, हालांकि हकीकत में तो ये वर्ब है, इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं क्योंकि वर्ब से बनता है। ये आईएनजी ऐड करने से एक्टिविटी शो करता है और उसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पे आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से हम इसे नाउन भी कहते हैं। द वर्ब फॉर्म विथ आईएनजी दैट वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड gerund. एग्जाम्पल, स्मोकिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। बेस फॉर्म क्या है, स्मोक, स्विम, वॉक, क्या कर दिया, आईएनजी मिला लिया, क्या हो गए, gerund। बिल्कुल। वी डोंट यूज आर्टिकल्स विद देम, इनके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब, और वर्ब इनका सिंगुलर में होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हम इस तरह नहीं कह सकते हैं कि स्मोकिंग्स आर इंजूरियस टू हेल्थ या स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ, नो, वर्ब सिंगल में होगा, इज। दूसरा है स्विमिंग इज माई हॉबी,
swimming is my hobby, और walking in the morning is a healthful activity. इन सब में देखिए आप बिल्कुल सिंगल में वर्ब है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, लेकिन इनको हम कहते हैं कि ये जेरंड है, जेरंडल नाउन है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई होप you might have grasped all the important points and many ideas and also rules and sub rules as well. So keeping in mind the basic rules, so you can easily formulate a sentence, and you are able to use these subject verb agreement verbs especially very appropriately. Go through this lesson and try to practice yourself. I hope that you will like my video. Also share it